नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। प्रियांसा बालाः वयं नवम्यां कक्षायां संस्कृतसम्बोधिनीं पठन्तः स्मः। अस्य पाठ्यपुस्तकस्य 6 पाठाः अस्माभिः पठिताः। अद्य वयं षष्ठपाठस्य प्रश्नोत्तराणि करिष्यामः। प्रिय बच्चों, हम कक्षा 9 में संस्कृत संबोधिनी का अध्ययन कर रहे हैं। इसके हमने 6 पाठों को पढ़ लिया था। छठा पाठ न्यायप्रियः गोल्लदेवः, इसको हमने अध्ययन किया। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। पूरी वीडियो में आप लोग बने रहें। सर्वप्रथम हम देखेंगे आरंभ से ही अभ्यास प्रश्नः न्यायप्रियः गोल्लदेवः एक पदेन उत्तरात्, एक पद में उत्तर दीजिए। कूर्मांचले कः राजा आसीत्, कूर्मांचल में कौन राजा थे? तो झलराई, झालूराई, इन्हें स्थानीय हम यहाँ भाषा में झालूराई करके भी सुनते हैं। महाराजस्य कति पत्न्यः आसन्, महाराज की कितनी पत्नियाँ थी? तो उत्तर हो जाएगा अष्टपत्न्यः। बालकं मारयितुं काः प्रयत्नं कृतवत्यः, बालक को मारने के लिए किसने प्रयत्न किया? तो राज्ञः सप्तपत्न्यः, राजा की 7 पत्नियों ने या रानियों ने मारने का प्रयास किया। गोल्लस्य कति विमात्राः आसन्, सप्त, एक अपनी सगी माँ थी। विमात्राः का अर्थ होता है सौतेली माँ, बाकी 7 सौतेली माँ थी। धीवरस्य नाम किम् आसीत्, धीवर का नाम जो मछुआरा था उसका क्या नाम था? तो भाना उसका नाम था। गोल्लाय अश्वम कः आनेति, गोल्ल के लिए अर्थात गोल्ल देवता के लिए घोड़ा कौन लाता है? तो भाना ही धीवर को वो कहते हैं और वही उनके लिए घोड़ा लाते हैं काष्ठ का। अश्वः केन निर्मिता आसीत्, घोड़ा किससे बना हुआ था? तो काष्ठेन, लकड़ी से। गोल्लः कम जलम पाययति, गोलू किसको जल पिला रहे हैं? तो अश्वम, अश्व को पानी पिलाते हैं। पूर्ण वाक्य ने उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं। शिशो जन्म काले विमात्राः किं कृतवत्यः, शिशु के जन्म समय पर जो सौतेली माँ थी उन्होंने क्या किया? तो शिशो जन्म काले विमात्राः द्वेषेण कालिकायाः नेत्रयोः पट्टिकां बद्ध्वा शिशो स्थाने पाषाणं स्थापितवत्यः, शिशुं च गौशालायां क्षिप्त्वा कालिका पाषाणखण्डं प्रसूतवती इति प्रचारम् अकुर्वन्। इसका थोड़ा बड़ा उत्तर है, तो बड़े उत्तर को आपको थोड़ा पढ़ना है क्योंकि सारी चीज़ें आनी हैं उसमें, तो इसलिए उत्तर बड़ा है। कासां संततिः नासीत्, तो राज्ञः पत्नीनां संततिः नासीत्, राजा की पत्नियों की संतानें नहीं थी। उत्तराखण्डस्य कूर्मांचले किं नाम राजा आसीत्, तो उत्तराखण्डस्य कूर्मांचले झलराई इति नाम राजा आसीत्। प्रजाः किमर्थं दुःखिताः, प्रजा क्यों दुखी हुई? तो कालिका पाषाणखण्डं प्रसूतवती इदं श्रुत्वा प्रजाः दुःखिताः अभवत्, प्रजा कब दुखी हुई? कि उन्होंने सुना कि कालिका ने एक पत्थर को जन्म दिया है, और यह सुनकर के प्रजा दुखी हुई, राजा भी हुए और प्रजा भी दुखी हुई। ये दुष्प्रचार किया गया था, हमने पाठ में पढ़ा था। अगला है विमात्रः गोल्लं पेटिकायां संस्थाप्य कुत्र क्षिप्तवत्यः, सौतेली माँ ने, जो सौतेली माँ थी, उन्होंने गोलू को पेटी में रख करके कहाँ फेंका? तो विमात्रः गोल्लं पेटिकायां संस्थाप्य नद्यां क्षिप्तवत्यः, नदी में फेंक दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, बालकस्य गोल्लस्य पालनं पोषणं केन कृतं, बालक गोलू का पालन पोषण किसने किया? तो बालकस्य गोल्लस्य पालनं पोषणं भाना नामकेन धीवरेण कृतं। कः स्वभावेन बाल्यकाले चंचलः आसीत्, बचपन में स्वभाव से चंचल कौन था? तो गोल्लः स्वभावेन बाल्यकाले चंचलः आसीत्। अगला है निर्देशानुसारम् उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तासां संततिः अत्र विशेषण पदम किम, तासां संतति इतने में हमें विशेषण पद बताना है। तो तासां इसका क्या है? विशेषण पद है। कालानंतरम इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत, कालानंतरम इस पद का संधि विच्छेद कीजिए। तो कालधन अनंतरम। जीवमानः अत्र कः प्रत्ययः, तो जीवधन
सानज हो गया, तो इसलिए सानस प्रत्यय है, केवल प्रत्यय बताना है तो सानस प्रत्यय है। चंचला इति शब्द से विलोम पदम किम, तो चंचल का स्थिरः विलोम पद हो गया यहाँ पर। मम अत्र का विभक्ति, तो षष्ठी विभक्ति। ग्रामीणाः दुःखिताः भवन् इत्यस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, ग्रामीण दुखी हुए इस पद में क्रियापद क्या है, तो अभवन यहाँ पर क्रियापद है। अश्वः जलम पाश्यति वाक्यस्मिन् कर्तृपदम किम, अश्व जल पिएगा इस वाक्य में कर्ता क्या है, तो अश्वः कर्ता हो गया। पयः अस्य पदस्य पर्याय शब्दः पाठे किम प्रयुक्तम, तो दुग्धम, यद्यपि जलम के लिए भी आया है यहाँ पर, लेकिन केवल दुग्धम का ही हमने यहाँ पर दिया है। सैमः महान शिवभक्ता आसीत् वाक्यस्मिन् शिवभक्तः कस्य विशेषणम, सैम महान शिवभक्त थे इस वाक्य में शिवभक्त का विशेषण क्या है, तो सैमस्य हो गया। किसका विशेषण है कह रहा है, तो सैमस्य अर्थात सैम के। जनितुम अत्र कः प्रत्यय, तो तुमन प्रत्यय हो गया। रिक्त स्थानानि पूरियत, जहाँ पर मैंने रेखांकित किया है वहाँ पर रिक्त स्थान है। महाराज्य से डॉट डॉट पल्यः आसन हो गई है, पत्न्यः हो गए यहाँ पर, थोड़ा क्षम्यता में यहाँ पर थोड़ा गलती है, तो पत्न्यः आसन, इसको शुद्ध लिख लेंगे आप लोग किताब से, तो पत्न्यः हो गए यहाँ पर। महाराजस्य अष्टपत्न्यः आसन। ग्वल्लः नामना प्रसिद्धः डॉट डॉट हलरायः या बालकः, तो बालकः हो गया। ग्वल्लः डॉट डॉट आरुह्य जलाशयं प्राप्तवान गर्दभे काष्ठाश्रुई, किस में बैठ करके, तो काष्ठाश्रुई यहाँ पर हो जाएगा, लकड़ी के घोड़े में बैठ करके। ग्वल्लस्य व्यवहार परिवर्तनाय डॉट डॉट निवेदयन, ग्रामीणः, ग्रामीणों का कोई वर्णन नहीं है इसलिए प्रजाः यहाँ पर हो जाएगा। भाना डॉट डॉट आसीत, व्याधः नहीं था, धीवरः मछुआरा था इसलिए धीवरः आ जाएगा। सैमः गोल्लस्य डॉट डॉट आसीत, सैम गोलू के क्या थे, तो मातुलः अर्थात मामा थे इसलिए यहाँ पर मातुलः हो जाएगा। एक बार पुस्तक में भी आपके सामने मिला देता हूँ, तो बालकः, तो यहाँ पर हो जाएगा गोल्लः, तो मातुलः, तो मातुलः में सीधे सीधे सैमः। उसके बाद भाना, भाना कौन था, तो धीवरः, तो सीधे सीधे यहाँ पर धीवरः से मैच कर देंगे। उत्तराखंडे, तो ये राजा पे मिल जाएगा। पत्न्यः सप्त पे मिल जाएगा, और अश्वः काष्ठः, इस पर ही मिलान हो जाएगा। इस प्रकार से आप मिला सकते हैं। दूसरे प्रकार से जो मैंने लिखे हैं ठीक सामने लिखे हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं इसको। तो जो मैंने आपको यहाँ पर उचित मेलनम कुरुत प्रश्न अभी बताया वही है ये, मैंने ठीक उनके सामने लिखा है। बालकः गोल्लः, मातुलः सैमः, भाना धीवरः, उत्तराखंडी राजा, पत्न्यः सप्त, अश्वः काष्ठः। अधो प्रदत्तानां शब्दानां विपरीतार्थक शब्दान लिखत, विलोम पद लिखने हैं। तो दुःखिता प्रसन्ना हो गया, क्षिप्ता गृहीता, कनिष्ठा, ज्येष्ठा, ये सब लिखे हैं मैंने यहाँ पर, इस प्रकार से बनाए हैं। ये ऊपर जो शब्द दिए हैं सारे यहाँ शब्द आए हैं। राजा का राज्ञी, पुत्रः का पुत्री, प्रसन्नः का अप्रसन्नः, न्यायः का अन्यायः, ऐसे पर्यायवाची पद भी हैं। तो सरल से मैंने आपके लिए लिखे हैं यहाँ पर। निरपः पहले भूपति राजा नरेशः, पुत्रः का सुतः दारकः तनयः। उसके बाद दुग्धः पयः क्षीरम गौरशम, गौरशम कर ये भी है। फिर गोह, गोह का हो जाएगा धेनु सुरभि पयस्विनी। आगे है अश्वः, हयः तुरगः घोटकः, जलम का वारी, नीरम तोयम। तो ये हमने पर्यायवाची देखे, इस प्रकार से पर्यायवाची आप लिख सकते हैं। एक के तीन लिखें, आप अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन के अनुसार लिख सकते हैं। वैसे कम से कम 3 हमें लिखने चाहिए न्यूनतम। अव्ययपदानां प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि रचयत, अव्यय पदों का प्रयोग करके वाक्यों की रचना करनी है। तो यहाँ पर यथा, इति, तदा, यत्, कृते, यदि, तरि, एक एक ही वाक्य लिखे हैं। यथा, यथा राजा तथा प्रजा भवति, सरल सा वाक्य लिखा है।
इति सत्यमेव जयते इति उपनिषद्वाक्यं। तदा यदा शिशुः रोदिति तदा माता दुग्धम पायति। यहाँ पर इस प्रकार से इसको रेखांकित भी किया जा सकता है आपको। यत में यत अहम वदामि तत् शृणु, जो मैं बोल रहा हूँ वह सुनो। कृते में जलम बालकस्य कृते अस्ति। और भी बहुत सारे वाक्य यहाँ पर हम बना सकते हैं, लेकिन आपको एक सरल सा वाक्य बनाना है परीक्षा हेतु। यदि यदि वर्षा भविष्यति तर्हि अन्नम भविष्यति। तर्हि में ऊपर भी तर्हि का प्रयोग है, इसको भी कर सकते हैं आप तर्हि में, ऐसा नहीं है यदि, क्योंकि यदि के साथ तर्हि आया है तो इसका भी प्रयोग वहाँ आप कर सकते हैं। भोजनम अस्ति तर्हि खादतु। अंतिमः प्रश्नः अस्ति संधि विच्छेदम कुरुतु। संधि विच्छेद करना है तो शब्द दिए हैं यहाँ पर नैकान, न धन एकान, तथापि तथा धन अपि, श्रुत्यनुसारम श्रुति धन अनुसारम, पोषणंच पोषणम धन च, अश्वोपि अश्वः धन अपि, अद्यापि अद्य धन अपि। तो प्रिय बच्चों, हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल किया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना सुझाव दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अस्तु एतावदेव पठित्वा अद्य वयं विरमामः। नमो नमः।